गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਲਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਡੈਲਟਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਹਮਸ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਡੈਲਟਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम किसी भी एक गैस ए दे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं, ठीक है, एंड देन उन्नी ही वॉल्यूम एक गैस बी सी डी एंड सो ऑन अलग अलग गैसेस लेने हैं जिहड़ियां कि आपस में की ने नॉन रिएक्टिंग, तो उन्हां दा प्रैशर आपां नोट डाउन करते हैं। फिर अगर आपां उसे वॉल्यूम दे विच उन्हां सारियां गैसेस नूं मिक्स कर दिंदे हैं तो अपने को जो टोटल प्रेशर आता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर्स, ठीक है। तो ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपने किया कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक है ना। उसकी डेंसिटी दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है जी। नाउ हुण आपां स्टार्ट करने हैं इन्हां टॉपिक्स दे न्यूमेरिकल्स। सो पहला आपां डैल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स दे न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस करांगे एंड देन वील डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो बच्चे अपनी बुक च तुसी पेज नंबर 5.24 ते एग्जाम्पल नंबर 31 देखो। द एग्जाम्पल सेज द प्रेशर ऑफ 1:4 मिक्सचर of oxygen and nitrogen is 1.5 atmospheres. What would be the partial pressure of nitrogen in Newton per meter square? ठीक है, so basically Newton per meter square की है पास्कल्स, है ना, SI units। so देखो बच्चे को the partial pressure of 1:4 mixture of dioxygen and dinitrogen is 1.5 atmosphere। so अपन को टोटल प्रेशर दिता हुआ है, ठीक है ना। तो what would be the partial pressure of dinitrogen अपन को पूछा है। so देखो रे, so we are given कि number of moles of nitrogen ratio number of moles of oxygen कितना given है अपन the 1:4 mixture of oxygen and nitrogen है। ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन इज 1:4, यानी कि ये हो गया 4:1, क्लियर। उस तो बाद अपन क्या है कि टोटल प्रेशर इज 1.5 एटमॉस्फेयर। सो पी टोटल इज 1.5 एटमॉस्फेयर। डन। हुन अपन पूछे व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। सो बच्चे अपन इस दे विच पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू अपना फॉर्मूला की सी पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर गैस, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस की दे बराबर सी टोटल प्रेशर इनटू उसकी मोल फ्रैक्शन। अपन नु मोल्स दिते हैं, ठीक है ना। सो हुन अपन करांगे पहला कि देखो बच्चे अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 4 ते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 1, क्योंकि रेशियो दी हुई है अपन ओनली अज्यूम कर लांगे। सो देखो आप लिखांगे मोल फ्रैक्शन ऑफ अपन नाइट्रोजन पूछे है इज इक्वल टू नाइट्रोजन दे मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन दे मोल्स कितने हैं बच्चे 4, टोटल मोल्स कितने हैं 4 + 1 इज इक्वल टू 5। सो 4/5 आ गई मेरी मोल फ्रैक्शन बची, ठीक है। सो हुन मैं इथे वैल्यूज पुट करूंगा। टोटल प्रेशर इज 1.5 इनटू 4/5, क्लियर। सो 5 ते 1.5 नु कट के मेरे को आ गया 0.3 0.3 इनटू 4 करके आ गया मेरे को 1.2 एटमॉस्फेयर। बट इन्होंने जो अपन आंसर पूछा है वो पूछा है बच्चे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल्स, है ना।
सो ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 101325 ਪਾਸਕਲਸ ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ that will be your answer. I hope this is easy. ठीक है सो ऐदा ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਡਾल्टन्स लॉ ਦੇ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं इजी है जस्ट ਆਪਾਂ ने वैल्यूज पुट करनी है ठीक है ना now come on to the next example number 32 so it says 0.068 decimeter cube of a sample of nitrogen is collected over water ਇਹ ਬੱਚੇ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू है ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾल्टन्स लॉ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਵਾਟਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਵਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ is equal to pressure of dry gas plus pressure of water ठीक है ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਵਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ 0.068 decimeter cube of a sample of nitrogen so ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ is collected over water at 20 degree centigrade and 0.92 bars of mercury what is the volume of dry nitrogen so ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 0.068 ਤੇ what is the volume of dry nitrogen at NTP so ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਵਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ 0.068 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਇਸਟ ਗੈਸ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ P1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ P1 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਡਰਾਈ ਹੈ ਨਾ देखो 0.92 bars of mercury and 20 degree centigrade पे moist gas ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.068 decimeter cube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ at NTP ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ NTP ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ बार्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1.01 ਬਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ V2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ NTP ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ 0.068 decimeter cube sample so ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੀ V1 ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 0.068 decimeter cube ਡਨ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਸੋ T1 ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 293 ਕੈਲਵਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ P1 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 0.92 ਬਾਰ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਵਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.023 ਯਾਨੀ ਕਿ P1 ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P ਟੋਟਲ ਮਾਈਨਸ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਨਾ P ਟੋਟਲ ਮਾਈਨਸ ਐਕਵਸ ਟੈਂਸ਼ਨ so 0.92 minus ये कितना आ गया 0.023 so 0.023 so इसको सब्ट्रैक्ट करके मेरे को ले आ जाऊंगा 0.897 बार क्लियर हूं देखो
ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਟ ਐਨਟੀਪੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਗਾ P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। मैं V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ V2 is equal to P1 V1 upon T1 into T2 upon P2। क्लियर? सो ਹੁਣ मैं वैल्यूज पुट करूंगा। P1 कितना पुट करांगे बच्चे ਆਪਾਂ 0.897 into वॉल्यूम पुट करांगे 0.068 upon temperature is 293 into T2 is 273 upon pressure is 1.01 bars। so hun ye जिन्ना भी solve करके आ जाऊगा this is my volume of gas at NTP dry gas की volume। clear? देखो अगर suppose ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ subtract ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹ moist gas ਦੀ ਆਂਦੀ। clear? easy। so this completes your example number 32 बच्चे। clear? I hope done। now come on to next question। so the question is example number 34 देखो two gases A and B having molar masses 60 and 45 are enclosed in a vessel। ठीक है? the mass of A is 0.5 grams and that of B is 0.2 grams। the total pressure अपन को given है। calculate the partial pressure of the two gases। so देखो बच्चे सो हमने एक काफी लेंथी जाऊंगा क्वेश्चन क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ बहुत कुछ फाइंड आउट करना है। वैसे इजी क्वेश्चन है। सो देखो सो बच्चे देखो ध्यान नाल क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी कुछ भी नहीं है। सो देखो टू गैसेस A एंड B जिन्हां दे मोलर मासेस आर 60 एंड 45। सो देखो एग्जांपल नंबर 34 मोलर मास ऑफ A is 65 molar mass of B is 45। clear? are taken in a vessel the mass of A is 0.5 the B is 0.2। so बच्चे W of A is 0.5 and W of B is 0.2 and एक था ना 0.5 and 0.2 grams। clear? done। हाँ जी the total pressure of the mixture is 0.921 bars। so बच्चे हुन अपन को given है total pressure of the mixture is 0.921 bars। कैलकुलेट की करना अपन ने दोनों गैसेस दा पार्शियल प्रेशर। ਹੁਣ देखो बच्चे किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किदे बराबर होगा दिस टोटल प्रेशर इनटू उसदी मोल्स दी फ्रैक्शन। ठीक है ना? सो पहला अपन मोल्स ते मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो देखो पहला मैं कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ओदा गिवन मास अपॉन उसदा मोलर मास। सो गिवन मास इज 0.5 अपॉन मोलर मास इज 60। हो गया? ठीक है? सॉल्व तुसी अपने आप कर सकते हो एंड तक। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B उसका गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। सो गिवन मास इज 0.2 मोलर मास इज 45। सो जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हुन मैं दोनों दी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट चाहे एक दी कर लो ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ A ਦੀ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੋਲਸ अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। सो बच्चे A दे मोल्स कितने हैं अपने कोल 0.5 by 60 अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं 0.5 by 60 प्लस
0.2 by 45 मेरे को ਇੱਥੇ XA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ XB ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੂੰਗਾ XA ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ XB ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ ਸੋ XA ਤੇ XB ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਨਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PA ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ A ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ A मैं फाइंड आउट कर ली सपोज एन आ गई ठीक है टोटल प्रेशर मैंने गिवन है सो मैं वैल्यूज पुट करूंगा 0.921 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A जेडी मैं इथे कैलकुलेट की है इसनु कैलकुलेट करके मेरे को PA दी वैल्यू आ गई सो मैं PA फाइंड आउट कर लिया डन के नहीं ठीक है ਜਦੋਂ PA फाइंड आउट कर लिया टोटल प्रेशर मैंने पता है सो PB कितना होगा टोटल प्रेशर माइनस PA सो देखो टोटल प्रेशर मैंने गिवन है PA मैं इथे फाइंड आउट कर लिया सो बच्चे अपने कोल PB दी वैल्यू भी आ गई चाहे इदां कर लो चाहे आपा XA सिमिलरली XB भी फाइंड आउट कर लांगे ਜਦੋਂ XB फाइंड आउट कर लिया ਤਾਂ PB ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ P ਟੋਟਲ ਇਨਟੂ XB ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ एग्जाम्पल नंबर 36 एग्जाम्पल नंबर 36 की कह रही है द प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज 1200 टॉर्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 300 व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड N2 बेसिकली अपन ਨੂੰ मोल्स ਦੀ रेशियो पूछी है ना कि जितनी मोल्स ਦੀ होगी उतनी मॉलिक्यूल्स ਦੀ होगी सो देखो बच्चे सो अपन की पूछा गया द प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज 1200 टॉर्स सो आई एम सॉल्विंग एग्जांपल नंबर 36 मैंने क्या है कि टोटल प्रेशर एक मिक्सचर का कितना है 1200 टॉर सो उस दे विच नाइट्रोजन दा पार्शियल प्रेशर इज 300 टॉर्स सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 300 टॉर्स क्लियर ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨ ਦਿਸ ਮਿਕਸਚਰ ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੇਖੋ partial pressure of nitrogen upon total pressure clear कितनी आ गई बच्चे मेरे को उसकी मोल फ्रैक्शन so this will be 300 upon 1200 clear so मेरे को ए ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 1/4 यानी कि 0.25 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ मोल फ्रैक्शन आ गई नाइट्रोजन ਦੀ अपन ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ this implies number of moles of nitrogen is equal to 0.25 then number of moles of oxygen ही है ना दूसरी गैस no hydrogen ठीक है so number of moles of hydrogen वो कितने रह गए बच्चे 1 चो माइनस कर दो 0.75 ठीक है चलो अपन लिख ही लेने हैं 1 minus 0.25 यानी कि 0.75 सो ये हाइड्रोजन ਦੇ ਮੋਲਸ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ
ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ what is the ratio of hydrogen and nitrogen? So number of moles of hydrogen upon number of moles of nitrogen is equal to 0.75 upon 0.25 यानी कि 3:1। ठीक है। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਮੋਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬਾय ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬਾय ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰबर, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3:1। क्लियर बच्चे? So these were some of the examples related to बच्चे Dalton's law। I hope कि you are finding it easy। ठीक है ना। एक बार जो एग्जांपल्स मैं सॉल्व करवाई हैं उन्होंने एज इट इज सॉल्व करो समझ के। ठीक है। फिर जो होमवर्क दिता है उसको सॉल्व करियो एंड विद दिस यू विल बी थरो विद Dalton's law। ठीक है। हुण इदां ही बच्चे आपां कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करांगे रिलेटेड टू Graham's law of diffusion। So बच्चे have a look at example number 43 on page number 29। So अपन first example solve कर रहे हैं related to Graham's law of diffusion। So the example says 200 ml of sulfur dioxide diffuses through a porous plug in 600 seconds। ठीक है। What volume of methane will diffuse in the same time? ठीक है। सो अपन को कंपैरिजन करनी है सल्फर डाइऑक्साइड दी ते मीथेन दी। तो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ what volume of methane। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ कि rate of diffusion of methane upon rate of diffusion of sulfur dioxide is equal to under root of molar mass of sulfur dioxide upon molar mass of methane। क्लियर? देखो ना अपन क्वेश्चन की पूछा है कि एक पोरस प्लग दे विचों ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਐਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਲ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 200 ml in 600 seconds। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਉਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਉਸੇ ਪਲੱਗ ਚੋਂ ਉਸੇ ਪੋਰਸ ਪਲੱਗ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮੀਥੇਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है ना, कितना अमाउंट डिफ्यूज कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो मैं देखो आई लिख सकता रेट नो। ठीक है। रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मीथेन डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन बाय मीथेन डिवाइड बाय, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि मैं लिख सकता है टाइम टेकन बाय सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम डिफ्यूज्ड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड is equal to again under root of molar mass of SO2 upon molar mass of methane। क्लियर? ये समझ गए ना। आप लिखते डिवाइड बाय, तो मैं उल्टा करके पहले ही लिखता मल्टीप्लाई, है ना। हुन वॉल्यूम ऑफ मीथेन अपन ने फाइंड आउट करनी है बच्चे अपॉन टाइम कितना मिल रहा है अपन को, जितना टाइम सल्फर डाइऑक्साइड में लेते हैं 600 सेकंड्स। सो मैं तो 600 पुट करता इनटू टाइम टेकन बाय सल्फर डाइऑक्साइड सेम है 600। अगर अलग अलग हुंदा ਆਪਾਂ अलग अलग भी लिख ਦਿੰਦੇ। वॉल्यूम कितनी डिफ्यूज ਕੀਤੀ है बच्चे 200 ml is equal to under root of molar mass of sulfur dioxide 32 plus 32 64 upon molar mass of methane 16। so देखो 16 4s are 64, 4 ਦਾ अंडर रूट कितना होता है 2। ठीक है। पहला ਆਪਾਂ इधर भी सॉल्व कर लेने हैं, ये कट गया। क्लियर? सो मेरे को सॉल्व करके की आ गया कि वॉल्यूम ऑफ मीथेन जो मैं फाइंड आउट करनी है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, हां जी बच्चे 4 ਦਾ अंडर रूट कितना आ गया 2। सो यानी कि वॉल्यूम ऑफ मीथेन अपने पास कितनी आ गई 2 into 200 यानी कि 400 ml। सो इट मींस कि जितने टाइम च सल्फर डाइऑक्साइड दी 200 ml डिफ्यूज कर रही है, मीथेन दी 400 ml डिफ्यूज कर दूंगी। तो देखो अपना लॉ भी ठीक आ रहा है,
सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना है 64, मीथेन का कितना है 16। सो कौन हल्का है इन्हां विचों, मीथेन हल्की होगी ना, तो देखो वो ज्यादा डिफ्यूज कर रही है, उसकी वॉल्यूम ज्यादा डिफ्यूज हो रही है। क्लियर, डन। So this is your example number 43. Now come on to example number बचे 44. So the example says an unknown gas diffuses 4 times as fast as oxygen. Name the gas. देखो बच्चे, so have a look at example number 44. वो कह रहे हैं कि an unknown gas diffuses 4 times as oxygen. तो देखो बच्चे, जी वो unknown gas है X, or the rate of diffusion is 4 times that of oxygen. Clear? Name the gas. तुसी gas दसनी है. So पहला मैं formula लिखूंगा कि rate of diffusion of unknown gas upon rate of diffusion of oxygen is equal to under root of molar mass of oxygen उल्टा है ना upon molar mass of unknown gas. क्लियर कि नहीं? नाउ उन मैं इतनी वैल्यू पुट कर दी, ऊपर कितना आ जाएगा 4 into rate of oxygen वो कट जाएगा। सो अपने को आ गया this implies 4 is equal to under root of molar mass of oxygen कितना है 32 upon molar mass of unknown gas. This implies, ठीक है, अपन दोनों पासे स्क्वायर्स कर लांगे, इधर कितना आ जाएगा 16, ए अंडर रूट कट जाएगा 32 upon molar mass of unknown gas. This implies molar mass of unknown gas is equal to 32 upon 16 is equal to 2 grams. So 2 ग्राम आ गया बच्चे। हुन 2 ग्राम किहड़ी गैस दा मास हुंदा आपां नूं पता है H2 हाइड्रोजन। सो आपां लिखांगे therefore the unknown gas is hydrogen. Clear? So therefore the unknown gas जिहड़ी हैगी है that is hydrogen. ठीक है ना, क्योंकि उसका मोलर मास कितना आ रहा है 2 ग्राम्स बच्चे। इजी आई होप। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 44। ठीक है, क्लियर। नाउ कम ऑन टू एग्जांपल नंबर 45। सो बच्चे 45th example says 80 ml of ammonia gas effuses from a vessel in 8 minutes at -5 degrees centigrade and 500 mm of pressure. How long will 40 ml of a certain gas X with molar mass 68 take to diffuse from the same vessel at the same temperature and pressure? So अपन ने बच्चे थे टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सो देखो आप अगेन फार्मूला लगावांगे, अपन कंपैरिजन की पूछी है एमोनिया एंड एक अननोन गैस। सो अपन लिखांगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एमोनिया अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ अननोन गैस अपॉन मोलर मास ऑफ एमोनिया। क्लियर? अपन वॉल्यूम दी हुई है ना। सो पहला मैं रेट का फॉर्मूला एक्सपैंड कर लूंगा। सो अपने को की आ जाएगा दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ एमोनिया अपॉन टाइम टेकन बाय एमोनिया इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय अननोन गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस, ठीक है, सॉरी, इनटू इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ unknown gas upon molar mass of ammonia. Clear बच्चे? मैं रेट का फॉर्मूला पुट करता। So this implies वॉल्यूम ऑफ एमोनिया कितनी डिफ्यूज हो रही है 80 ml
ठीक है, टाइम कितना लग रहा है बच्चे? सो टाइम टेकन इज 80 ml of ammonia effuses from 8 minutes. सो मैं 8 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ into सो अपन टाइम ही पूछा गया हाउ लॉन्ग, सो टाइम विल बी x अपॉन अननोन गैस दी 40 ml डिफ्यूज कर रही है। सो बच्चे इथे ਆਪਾਂ पुट करांगे 40 इज इक्वल टू हां जी मोलर मास ऑफ अननोन गैस कितना ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 68, एमोनिया अपन ਨੂੰ पता है कितना ਹੁੰਦਾ है 17। सो इथों मैं टाइम दी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। पहला तो 17 4s आर 68, क्लियर। 4 ਦਾ अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। इधरले पासे मैं कितना सॉल्व कर सकदा है, सो इथे कितना आ गया 10, ठीक है। 10 फर्दर कट के इथे कितना आ गया 4। सो देखो बच्चे टाइम टेकन बाय अननोन गैस अपॉन 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज time taken by unknown gas is equal to 8 minutes. So same time आ गया जितना अपन ਨੂੰ एमोनिया ने ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आंसर चेक करो, yes the answer is 8 minutes बच्चे। I hope this is fine, clear, ठीक है ना। सो ऐदा अपन ने सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 45 है बच्चे, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 45, क्लियर, ठीक है। नाउ सो अब थोड़ा सा एक स्टेप अहेड करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। हैव अ लुक एट मिसलेनियस प्रॉब्लम्स एग्जांपल नंबर 48, ठीक है। अगर बच्चे किसी को मतलब कोई ओल्ड बुक है ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ क्वेश्चन ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੂਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ठीक है। So the question says a glass tube has two inlets X and Y at the two ends. The length of the tube is 200 centimeter. HCl is allowed to enter from the inlet X and ammonia through the inlet Y at the same time. White fumes appear at a point inside the tube. Find the distance of P from X। चलो पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्रामेटिकली क्वेश्चन समझाना है कि क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ एक्चुअल ਚ क्या की रहे हैं बच्चे। सो आ जाओ। सो अपने क्वेश्चन क्या गया, अ ग्लास ट्यूब हैज टू इनलेट्स एक्स एंड वाई एट द टू एंड्स। सो देखो वो कह रहे हैं कि अपने कोल एक ग्लास ट्यूब है जिसके दो इनलेट्स है, एक एक्स और एक वाई। द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 200 सेंटीमीटर्स। सो टोटल लेंथ जी हैगी है that is 200 centimeters. Fine. HCl gas is allowed to enter from the inlet X. So बच्चे इथों गैस एंटर कर रही है HCl और इथों एंटर कर रही है एमोनिया। क्लियर नाउ, ठीक है। नाउ at the same time white fumes appear at point P। सो देखो बच्चे हुन जिथे भी जाके ये रिएक्ट करनगियां उत्थे आ रिएक्शन होगी। एमोनिया प्लस HCl gives you ammonium chloride ते जेड़े आह एमोनियम क्लोराइड हुंदे ने these are white fumes। समझ गए ना, जिथे रिएक्शन होगी जाके उत्थे सफेद कलर दा धुआं निकलूगा, है ना, व्हाइट फ्यूम्स निकलणगे। हां जी, हुन आपां नूं पता है HCl दा मोलर मास कितना है 36.5, इसका कितना है 17, तो ज्यादा मूवमेंट ऐदी होगी।
इधरों ये मूव कर रही है, इधरों ये मूव कर रही है, स्पीड एदी ज्यादा है तो जे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ सेंटर मान लिए तो ਇੱਥੇ जे जाके धुआं निकलूगा HCl वाली साइड पे, है ना। सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम X। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पल्ले पै गई गल, ठीक है। सो ਹੁਣ देखो, सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ let the distance moved by, किसी भी एक का कर लो, है ना। let the distance moved by HCl is x। so ये इतना डिस्टेंस है अपन ने कैलकुलेट करना है, जेड़ा आ डिस्टेंस है वो कितना बच गया। so the distance moved by ammonia कितना हो गया बच्चे 200 minus x। जे HCl x मूव कर गया तो अमोनिया कितना मूव किया 200 minus x। हुन मैं फार्मूला लगाऊंगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl, अपन ऊपर HCl रख दें, है ना, ताकि अपन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो के अमोनिया रखिए, चलो आप इधर ही लिख दें। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl अपॉन rate of diffusion of ammonia is equal to under root of molar mass of ammonia upon molar mass of HCl। clear। रेट की ਹੁੰਦਾ बच्चे, स्पीड की ਹੁੰਦਾ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, किसी भी यूनिट, है ना, टाइम तो कट ही जाऊगा जिਵੇਂ ਆਪਾਂ हमेशा ਕੱਟਦੇ हैं। सो देखो क्योंकि टाइम तो दोनों सेम ही ले रहे हैं ना, जितने टाइम च एक तक आ रहे हैं उतने टाइम च एक तक आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं क्या लिखूंगा, हाँ जी, रेट की जगह पे x। सो दिस इंप्लाइज x अपॉन 200 minus x is equal to molar mass of ammonia is 17, molar mass of HCl is 36.5। सो बच्चे इथों ਆਪਾਂ कैलकुलेट करांगे वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो ये x जितना भी आ गया, ठीक है, ये जितना भी x आ गया, दिस इज योर डिस्टेंस मूव्ड बाय HCl। सो ਆਪਾਂ ने p ਦੀ वैल्यू ਕੱਢ ਲਈ x ਤੋਂ, क्योंकि HCl ਇੰਨਾ मूव ਕੀਤਾ ਹੈ, क्योंकि HCl ਇੰਨਾ मूव ਕੀਤਾ है, ठीक है ना। समझ आई गल कि नहीं, इजी, ठीक है। सो कई बार अपन ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜੇ मतलब आउट ऑफ द ब्लॉक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिथे अपने डायरेक्ट फार्मूलाज नहीं लगते, सो थोड़े जे घुमा के, ठीक है ना। सो ਇਦਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है, रिलेटेड टू ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपने ਵੱਲੋਂ सॉल्व करवाना है, ठीक है ना, मेरी गल समझ गए ना। एक न्यूमेरिकल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपने ਵੱਲੋਂ सॉल्व करवाना है, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ क्वेश्चन नोट कर लियो एंड सॉल्व कर लियो, ठीक है। सो देखो बच्चे, सो राइट डाउन द क्वेश्चन। सो राइट डाउन द क्वेश्चन बच्चे, मेरे नाल नाल क्वेश्चन लिखो कि द रेट of diffusion of oxygen is, let it be 2 meters per second, 2 meters per second when a pressure of 1.5 atmosphere is applied, ठीक है। Calculate the rate of diffusion of hydrogen at 4.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है।
ਸੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਲਿਖਾਏ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਖੋ rate of diffusion of hydrogen upon rate of diffusion of oxygen is equal to so pressure बच्चे ब्रैकेट तो बाहर सीगा is equal to pressure of hydrogen upon pressure of oxygen directly proportional सी into under root of अगर टेंपरेचर हुंदा वो अंडर रूट दे विच हुंदा है ना so under root of molar mass of oxygen upon molar mass of hydrogen clear so ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ rate of diffusion of hydrogen ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ 2 ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ 4.5 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1.5 ਇਨਟੂ अंडर रूट ऑफ हाँ जी बच्चे ऐसे पुट कर लेने ਆਪਾਂ वैल्यू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना ਹੁੰਦਾ है 32 हाइड्रोजन ਦਾ 2 32 upon 2 is 16 16 ਦਾ अंडर रूट is 4 सो सॉल्व करके बाहर आ गया 4 ये कट के आ गया 3 3 4s are 12 सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 12 into 2 24 meters per second डन क्लियर सो बच्चे इतना अपन ने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बोर्ड ਤੇ सॉल्व ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੋ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਫਰੋਮ जिन्ना भी आपने चैप्टर हम तक कवर किया है लॉज दी थ्योरी एंड प्लस इसके न्यूमेरिकल्स सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट ऑल द बेस्ट बच्चे ठीक है सो कीप स्टडिंग कीप रिवाइजिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ थैंक्स अ लॉट